the we inherit property from parents or not. The diseases are always inherited. That one should remember. If the parents have got diabetes, more than 40% children will get. If both the parents have got diabetes, 100% children will have the diabetes. So the same thing with the heart disease, heart attacks. So you must be remembering the Sanjeev Kumar. His family, no one survived more than 45 years. But today, what is happening is if the parents got heart attack at the age of 60, 70, the children are getting at 30, 40. And that is what is concerning us. And why this is happening is apart from what they have inherited from their parents, on top of that, they are going in a wrong direction. The lifestyle is totally, it has gone wrong compared to our parents and grandparents. As she already said, the physical activity is not there, or more than that. Now two important things that scientifically that has been proved is if the person is sitting for a long time, more than 6 hours, they getting heart attack is much more. So nowadays most of the people are either working from home or they're working in the offices and not getting up and doing any work. And especially after the corona in Bangalore, the study that has been done shows that 30% obesity has increased in children and women. That means work from home or not working, and also not cooking at home, getting the food from outside. All this is contributing. See, the we are looking at the Western lifestyle, but forgetting that the Westerners are active, much more active than us, and that is the thing. तो पिछले 7 साल की प्रैक्टिस में पीजीआई में जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो जो महिलाएं एज ए पेशेंट आती हैं या जो महिलाएं जो रिश्ते एज ए रिश्तेदार आती हैं, वो जो धीरे धीरे उनमें दे आर ओबीज, आई ऑब्जर्व। और हमने एक स्टडी भी किया जिसमें हमें पाया कि जो 44% ऑफ जो फीमेल्स हैं उस स्टडी के दौरान दे वर ओबीज। सो हर जो महिला है वो एक हर दूसरी महिला ओबीज है। तो ओबेसिटी इन महिलाओं में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। चंडीगढ़ की है, कहाँ की? ये चंडीगढ़ की स्टडी है। तो हर दूसरी महिला ओबीज है। ओबेसिटी जो हार्ट डिजीज का एक प्रमुख कारण है। ओबेसिटी के साथ साथ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, और हार्ट फेलियर है, और ब्लड क्लॉटिंग, ये सब की चीज़ें आती हैं। और महिलाओं में हार्ट डिजीज़ जो है वो सबसे कॉमन कारण है मृत्यु का। और अगर एक महिला को हार्ट डिजीज़ होता है या जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, उस महिला का प्रोग्नोसिस या जो है आगे का संभावनाएं वो एक पुरुष की बजाय काफ़ी ख़राब होती है। तो उसको हम जो प्रोग्नोसिस कहते हैं, कोई भी महिला अगर हार्ट अटैक के साथ आती है, उस महिला की जो मृत्यु दर है वो 50% ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंटेम्प्रेरी एज मेल। और स्पेशली जब अगर महिला 50 साल से कम हार्ट अटैक के साथ आती है तो उसमें प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब पाया गया है, जो हमारी स्टडीज़ में हम देखा है। और जैसे जैसे ये मशीनीकरण ये सब हो रहा है तो महिलाओं में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो ऑब्ज़र्व किया, तो और प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब है महिलाओं में। तो हमें ये रियलाइज़ किया कि महिलाओं में ये जो बीमारी है नहीं होनी चाहिए, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। और अवेयरनेस भी बहुत कम थी। 50% लोगों को पता ही नहीं कि हार्ट डिजीज़ होता किससे। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हम आपस में पता है, हमें मेडिकल फैकल्टी को पता है कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे बचा जा सकता है। बट कॉमन मैन जो नॉन मेडिकल वर्किंग वुमेन है, उनको कैसे पता था? उनको हमें एक्टिवली बताना पड़ेगा सो दैट दे आर अवेयर ऑफ दीज हार्ट डिजीज़, कि उनको पता चले कि इन सब चीज़ों से हार्ट डिजीज़ हो सकता है और इन सब चीज़ों से हार्ट डिजीज़ को बचाया जा सकता है। तो हमने जो ये सभा है, हमारा जो कार्यक्रम है, जो सीएमई है, इसमें हमने ऑलमोस्ट लगभग आधे जो फीमेल्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैं। तो हम उनको आज इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे और हम चाहते हैं कि वो एक हेल्थ एम्बेसडर, हेल्थ प्रमोटर की तरह काम करें।